अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि बगदाद शहर की एक छोटी सी बस्ती में एक नौजवान अल्लाह का वली रहा करता था। इसका मामूल था कि वो हर रोज रोजा रखता और तन्हाई में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। अक्सर और बेशतर वो अपने घर के पास जंगल में चला जाता और दुनिया से दूर अपना ज्यादा वक्त जंगल में ही गुजारता। इस बस्ती के ज्यादातर लोग गुनाहों में डूबे हुए थे। वो शराब पीते, औरतों के साथ जिना करते और कुफ्र और शिर्क करते थे। जब वो नौजवान इन बस्ती वालों को गुनाह, कुफ्र और शिर्क और जिनाकारी से रोकता तो वो इस पर आवाजें कसते, इसको बुरा भला कहते और इसका मजाक उड़ाते। वक्त गुजरता गया और रफ्ता रफ्ता लोग इससे हसद करने लगे कि हम गुनाह करते हैं, कुफ्र और शिर्क करते हैं, जिनाकारी करते हैं, लेकिन ये नौजवान इन तमाम बुराइयों से पाक है। ये अल्लाह की इबादत करता है और हमें किसी खातर में नहीं लाता, ना हमारी महफिलों में आता है और ना हमारे साथ मिलकर शराब पीता है। क्यों ना हम इसको भी अपने रंग में रंग डालें। चुनाचे अपने शैतानी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों ने इसके साथ मेल जोल को बढ़ाया। बस्ती के बदकार लोग इसके घर आने जाने लगे, जो इससे मोहब्बत के झूठे दावे करते, इसे मालो दौलत का लालच और शराब नोशी की दावत देते। लेकिन वो नौजवान अल्लाह का वली इनकी हर एक पेशकश को ठुकरा देता। जब वो लोग अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम हुए तो उन्होंने इस बस्ती की सबसे खूबसूरत औरत को तलाश किया। वो उस औरत के घर गए और उसे कहा, हम तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने में तोल देंगे। तुम फलां नौजवान के पास जाओ, अपनी अदाओं से इसे अपनी तरफ माइल करो और उसके साथ बदकारी करो। उस औरत ने कहा कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, वो शख्स एक मुत्तकी और परहेजगार अल्लाह का बंदा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, ये गुनाह है। अल्लाह ने इस औरत को बेपनाह हुस्न जमाल से नवाज तो रखा था, लेकिन वो इस बस्ती की सबसे गरीब औरत थी। उसके घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे थे और नौबत फाकों तक आन पहुंची थी। बस्ती के लोगों ने उसे लालच दिया कि अगर तुम उस नौजवान को अपनी तरफ माइल कर लो तो हम तुम्हें इतना मालो दौलत देंगे कि तुम अपनी बाकी मानदा जिंदगी शानो शौकत से गुजार सकोगी। जब लोग उस औरत के घर से चले गए तो औरत के जहन में ख्याल आया कि मैं कब तक गुर्बत की जिंदगी गुजारूंगी। कुदरत ने मुझे मालदार होने का एक मौका फराहम किया है, मुझे लाजमी तौर पर इससे फायदा उठाना चाहिए। शैतान औरत पर हमला आवर हुआ और उस औरत की नीयत में फतूर आ गया। चंद दिन बाद बस्ती के वो बदकार लोग दोबारा इस औरत के घर आए, इसके लिए कीमती तोहफे तहाइफ लाए और पूछा कि तुमने हमारी पेशकश के बारे में क्या सोचा है। औरत ने रजामंदी जाहिर कर दी और कहा, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर सर्दियों की एक सर्द तरीन रात में वो नौजवान वली अपने घर में इबादत में मसरूफ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नौजवान ने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत और हसीनो जमील औरत खड़ी थी। नौजवान ने पूछा, ए अल्लाह की बंदी तू कौन है और इस सर्द रात में यहाँ क्या कर रही है। औरत ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मैंने सोचा था कि रात होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊंगी, लेकिन अब रात हो गई है और सफर बहुत ज्यादा है। इस इलाके में मैं किसी को नहीं जानती, मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे दो। नौजवान ने कहा, मेरे घर के आसपास और भी घर मौजूद हैं, इनके घर का दरवाजा खटखटाओ, इंशाल्लाह तुम्हें वहाँ पनाह मिल जाएगी। ये कहकर उस नौजवान वली ने दरवाजा बंद कर लिया। वो औरत चंद लम्हों के लिए उसके घर से दूर चली गई, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आई और दरवाजा खटखटा कर कहने लगी, मैंने तमाम लोगों के घर दस्तक दी है, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मैं बेआसरा हूँ, बेसरो सामान हूँ, इस बस्ती में अनजान हूँ, बाहर बला की सर्दी है। अगर तुमने मुझे पनाह ना दी तो मुझे खदशा है कि सर्द मौसम की शिद्दत की वजह से मुझे मौत न आ जाए। फिर नौजवान ने कहा, वो सामने पहाड़ पर भी कुछ घर आबाद हैं, वहाँ चली जाओ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ तुम्हें पनाह मिल जाएगी। मेरे घर में कोई औरत मौजूद नहीं है, मेरी मजबूरी समझो, मैं तुम्हें अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। ये कहकर उस नौजवान वली ने दोबारा दरवाजा बंद कर लिया और वो औरत वहाँ से चली गई। लेकिन चंद लम्हों बाद उस खूबसूरत औरत ने एक बार फिर से इस अल्लाह वाले के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। नौजवान ने दरवाजा खोला तो उसी खूबसूरत औरत को अपने सामने खड़ा पाया।
था। उस औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे किसी ने भी पनाह नहीं दी, मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए, और अगर तुमने मुझे पनाह ना दी और किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया या मेरी इज्जत लूटी तो रोजे महशर मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान। मैं अल्लाह से कहूंगी कि उस रात में बेबस थी, बेआसरा थी, लेकिन इस नौजवान ने मुझे पनाह नहीं दी थी। जब अल्लाह वाले ने इस औरत की जुबान से अल्लाह का नाम सुना तो कांप उठा। उस आबद ने कहा, ठीक है, तुम मेरे घर में रात गुजार सकती हो, मेरे घर में 2 कमरे हैं, तुम ना मुझसे बात करना और ना मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाना, और जैसे ही फजर का वक्त हो फौरन मेरे घर से निकल जाना। औरत ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर उस अल्लाह वाले ने औरत को दूसरे कमरे में ठहराया और उसके खाने पीने का थोड़ा बहुत इंतजाम किया, वहाँ आग जलाई, फिर वापस आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, अल्लाह से पनाह तलब की और कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी। उधर इलाके के वो बदकार लोग जो इस सारे मामले से बाखबर थे वो अल्लाह वाले के घर के इर्द गिर्द जमा हो गए, और अब वो मौके की तलाश में थे कि जब नौजवान इस औरत के साथ जना करेगा तो इसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। रात के पिछले पहर नौजवान सोने की गर्ज से अपने बिस्तर पर गया ही था कि औरत ने अपने कमरे में जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो आबद जल्दी से अपने बिस्तर से उठा, हाथ में लालटेन पकड़ी और औरत के कमरे के दरवाजे को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत जिसे उसने पनाह दी थी वो अपने बिस्तर पर कपड़े उतारे नंगी हालत में थी और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए नौजवान वली को अपनी तरफ बुला रही थी, यानी दावते गुनाह दे रही थी। नौजवान ने जब उस औरत को नंगी हालत में देखा तो जहन में शैतान आ गया और अब उस बस्ती की सबसे खूबसूरत औरत बरहना हालत में उसे जना के लिए बुला रही थी। इधर बस्ती के अयाश लोग अल्लाह वाले के घर के बिल्कुल करीब आ चुके थे और आपस में सरगोशियां कर रहे थे कि अब हम इसे जना करते हुए पकड़ लेंगे। गांव वाले अयाश लोग नौजवान के घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे कि एक बार फिर से औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा और औरत के कमरे में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि औरत कमरे के एक कोने में अपने बिस्तर पर मौजूद थी और नौजवान कमरे के दूसरे कोने में बैठा रो रहा था और उसका हाथ जलती हुई आग पर था। औरत ने अपने जिस्म पर चादर लपेटी और लोगों से कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो, वल्लाह इस नौजवान का ईमान मुझे मार डालेगा। मैंने जो देखा है इस मंजर ने मेरे कल्बो ज़हन में एक ऐसी कैफियत तारी कर दी है जो बयान से बाहर है। खुदारा मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। लोग इस औरत को घर से बाहर ले गए और नौजवान कमरे के दूसरे कोने में बैठकर मुसलसल रो रहा था। बाहर आकर लोगों ने औरत से पूछा, ये सब क्या माजरा है? तो औरत ने कहा, जब उस नौजवान का कदम मेरी तरफ उठता तो वो अपना हाथ आग पर रख देता और अपने नफ्स से कहता कि याद रख, जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज्यादा तेज और गर्म है। जब भी इसका नफ्स मेरी तरफ माइल होता वो अपने हाथ को आग पर रख देता और ये अमल वो मुसलसल करता रहा जिसकी वजह से उसका हाथ जलता रहा। इसके बाद इस नौजवान ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, मुझे मेरे गुनाह पर माफ फरमा जिसका मैंने इर्तिकाब किया है। इस नौजवान ने कहा, या अल्लाह, मैंने इस औरत की जानब जो भी कदम उठाए हैं वो माफ फरमा। फिर इस औरत ने बस्ती वालों से कहा कि बेशक वो अल्लाह का वली है। मैंने अपने कपड़े उतार कर उसे जना की दावत दी लेकिन उसने अपने हाथ को आग में जलाकर अपने नफ्स को रोक लिया। बस्ती वालों ने औरत की जुबानी जब ये माजरा सुना तो खौफ से कांप गए और जब माफी मांगने के लिए अल्लाह वाले के घर गए तो क्या देखते हैं कि उसका हाथ मुकम्मल तौर पर जल चुका था और उसकी रूह प्रवास कर चुकी थी और वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। तो दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह हमें भी गुनाह कबीरा से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।